नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग फिट, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। महाकवि कालिदास रास्ते में बैठे हुए थे। प्यास लगी थी। वहां एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दे। पनिहारन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही है, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दीजिए। दोस्तों, पनिहारन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार ही देती है। और दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? दोस्तों, कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। पनिहारन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही होते हैं, पहला नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल जाते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। दोस्तों, कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। पनिहारी ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दुनिया में दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब प्रशासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात भर भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध पनिहारन के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। दोस्तों, वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात मां सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। दोस्तों, मां ने कहा, शिक्षक को से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान को, प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा है। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे बढ़ चले। दोस्तों, विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में राय जरूर कर दें, और यदि कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नमस्कार।